अगला सवाल बिहार से। बिहार को केंद्र सरकार फेस्टिवल गिफ्ट 17,921 करोड़ मिले। सम्राट चौधरी ने कहा विशेष पैकेज की किस्त मिल रहा है। हाँ, और संजय झा ने आभार जताया। हाँ, मैं वही बात आपको मैं शुरू में ही ये बातें कही, आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने इस पर चर्चा किया था कि आखिर 10 साल के बाद यह नौबत क्यों आई है, 10 साल के बाद क्यों यह पैकेज दिया जा रहा है। 10 सालों तक जब आप पूर्ण बहुमत की सत्ता में थे, तब क्या 10 सालों में 10 बार दिवाली नहीं आई? आई ना, 10 सालों में 10 बार दीपावली। लेकिन 10 सालों में तो आपने दीपावली में दिया नहीं। अचानक अगर आप अल्पमत में हो और चुनाव का माहौल हो, आपके पार्टी को छोड़ करके आपका अहम सहयोगी जाने वाला हो, ऐसे वक्त में आप दे रहे हो तो सवाल तो खड़ा होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार को या एकनाथ शिंदे को या झारखंड को देने से क्या नाम है कि जनता 10 साल की बेरोजगारी को भूल जाएगी। वह माँ बाप जिनकी बहन बेटियों के साथ बर्बरता की गई है इन लोगों के द्वारा, वह भूल जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? क्या वह युवा जिन्हें 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हर साल के लिए की गई थी, आज वह बेरोजगारी के आलम को झेल रहे हैं, महंगाई को झेल रहे हैं, क्या वह भूल जाएंगे कि 10 सालों में इन्होंने हमारे साथ क्या कर्म किए हैं? वह 1500 रुपया या 1000 रुपये के लालच में क्या 10 सालों के उस को भूल जाएंगे? या 1500 रुपया कितने दिन चलेगा? आने वाले दिन में उनको खाने के लिए कौन देगा, जब महंगाई इस कदर बढ़ रही है और भी बढ़ने वाली है। महंगाई जगदीश जी 25 से 27% बढ़ी है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, मात्र 7 सालों में। जी जी। तो ऐसा आलम है देश का कि देश को अभी तो कम, अब आने वाले समय में जो कीमतें चुकानी पड़ेंगी, रूह कांप जाएगी। जी जगदीश जी, मैं इसी सवाल पर एक और काउंटर सवाल ये करना चाह रहा था कि जो 17,921 करोड़ जो बिहार को फेस्टिवल गिफ्ट दिया गया है, क्या यह जनता तक पहुंचेगा या विकास कार्यों में लगाया जाएगा? मुझे तो जगदीश जी लगता है कि चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए या लोगों नीतीश को खुश करने के लिए कि लीजिए, या नीतीश को गठबंधन में जाने से रोकने के लिए। हाँ, नीतीश को वहां जाने से रोकने के लिए। लेकिन क्या उससे नीतीश कुमार कंफर्टेबल हैं? नीतीश कुमार को जो बिहार विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहा है, क्या वह दर्जा मिल गया? क्या बिहार को जो 9वीं अनुसूची में डालने से बिहार के अंदर 65 से 75% की आरक्षण के तहत नौकरियां दी जा सकती हैं, क्या इस पैसे से वह नौकरियां दी जा सकेंगी? यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह पैसे चुनाव नहीं जीता पाएंगे अगर लोगों के मुद्दों पर और लोगों की उम्मीदों पर आप खड़े नहीं उतरे। यह चीजें कहीं ना कहीं इसलिए कि कल अखिलेश यादव ने जो बयान दिया जेपी के मालार्पण के समय कि क्या नाम है कि अब चाचा आप आ जाइए, आप मोदी से समर्थन वापस लीजिए। यह बातें मैं बहुत पहले से आपसे कह रहा हूँ जगदीश जी की चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात लगातार रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार से हो रही है। चंद्रबाबू नायडू की वार्तालाप शरद पवार और नीतीश कुमार से लगातार चल रहा है, ममता बनर्जी से चल रहा है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सीएम है तेलंगाना के, डीके शिव कुमार कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के डिप्टी सीएम है कर्नाटका के। यह ट्रायंगुलर बॉर्डर एरिया है इन दोनों के बीच में, कर्नाटक और तेलंगाना के ट्रायंगुलर बीच में क्या नाम है कि आंध्रा है और एक साइड महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्रा तीनों का एक छोर मिलता है महाराष्ट्र जाने के लिए, जो कोल्हापुर वाला एरिया है। गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, गुलबर्गा के बाद में महाराष्ट्र चालू हो जाता है, वह बॉर्डर एरिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है आने वाले समय के अंदर। और नरेंद्र मोदी का एक एक दिन उनको विश्वास
साबित करना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम बहुमत में हैं। और जो अभी अब देखिए 4 जून को जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में उन्होंने एनडीए का नाम तक नहीं लिया, ताबड़तोड़ अपने मर्जी से फैसले करते गए। आप जो यह चाहे पैकेज दे रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, आपने एनडीए की बैठक बुलाई क्या? उस बैठक में इस चीज का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया क्या यह करना है? कोई भी बैठक नहीं हुई है। कोई भी बैठक इसलिए नहीं हुई कि यह जानते हैं कि इनके साथ कोई नहीं है, इनके भाजपा के ही लोग इनके साथ नहीं है, इनका समय अब लग गया है। अब दिया की बाती फड़फड़ा रही है, तेल समाप्त हो गया है, कब बाती बुझेगी यह कोई नहीं जानता। जी जगदीश जी।